स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पहले और दूसरे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, यानी हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, यानी अगर ये एक लाइन है तो इसके ऊपर अगर हम 3 पॉइंट ले ले, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट है, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ये इस तरह एक लाइन पे होंगे। मान लो ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए 1 and 5, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 2 and 3, सी के कोऑर्डिनेट दे दिए -2 and -11। ठीक है, तो अब हमें तो ये बताओ, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये एक लाइन पे है तो जो ए बी की डिस्टेंस होगी और जो बी सी की डिस्टेंस होगी, इन दोनों का सम यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ ए सी के। मानते हो ये बात? तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे और फिर ए सी की निकालेंगे। अगर ये इक्वल आ गई, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी के पॉइंट्स ये रहे 1 and 5, 2 and 3। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, जो था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ये 1 और 2 हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फॉर्मूले में हमने x2 लिया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी के कोऑर्डिनेट मान लो, ये हमने x1 y1 मान लिए, ये हमने x2 y2 मान लिए। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी -2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर 1 और -2 का होल स्क्वायर भी 4। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर आ गया √5। ठीक है, तो जो ए बी की डिस्टेंस आ गई वो आ गई √5। तो अब हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बी सी के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 -11। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 यानी ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -11 -3 यानी ये हो गया -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर यानी 16 और 14 का होल स्क्वायर 196। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? ठीक है, अब हम ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए सी की डिस्टेंस में हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो -2 और ये हो गया 3, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो गया -16 का होल स्क्वायर। अब 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और 16 का होल स्क्वायर हो गया 256। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 265। तो अब हम ए बी प्लस बी सी इक्वल करके देखते हैं ए सी के। तो हमारी ए बी कितनी आई है √5, बी सी कितनी आई है √212 विच इज इक्वल टू 265। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रही, यानी नॉट इक्वल आ रही हैं। तो अगर ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, या गलती से 14 लिखा गया, हम 4 को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें ये बताना है कि ये जो हमें 3 कोऑर्डिनेशन दिए हुए हैं, ये बताना है कि ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है,
मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी ये दोनों साइड या फिर ये दोनों साइड, दो साइड इक्वल होंगी। तो ये मान लो ए बी सी, तीन वर्टिसेस हैं, तो इसको एक सीक्वेंस में हमने लिख लिया। जैसे यहाँ पे लिख लिया 5 माइनस के 2, यहाँ पे लिख लिया 6 4, यहाँ पे लिख लिया 7 माइनस 2। ठीक है, तो अब हमें अगर इक्वल प्रूफ करनी है ना, तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी की निकाल लेंगे, ए सी की निकाल लेंगे। अगर इनकी कोई दो साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर इक्वल नहीं आई तो ये नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी की निकालने के लिए हमने ए की लिख ली 5 और -2, बी की लिख ली 7 और -2। ठीक है, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो हम सेम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो x2 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का निशान -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये +2 क्यों आया, क्योंकि देखो -2 पहले था, बीच में एक माइनस का निशान होता है, उसके बाद एक -2 फिर, तो ये +2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, तो ये तो कंप्लीट खत्म हो गया। 7 में से 5 गया 2 बच गई, 2 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2। यानी ए बी की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 2। उसके बाद हम बी सी की निकालते हैं। बी सी की निकालने के लिए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए 7 और -2, और सी का कोऑर्डिनेट लिख लिया 6 और 5। तो अंडर रूट में लिखें, यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना, बेशक पहला कोई भी लिख लो, लेकिन अगर इसके पहले x का पहला कोऑर्डिनेट लिखा है ना, तो फिर सेकंड भी पहला इसका ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x2 मैंने 7 मान लिया, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 में थे 6 के 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2, ये हो गया माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। तो ये हो गया पूरा 37 अंडर रूट। अब हम ए सी की डिस्टेंस और निकालते हैं। ठीक है, ए सी की निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट 5 और -2 और सी के कोऑर्डिनेट 6 और 4। तो 6 में से 5 गया होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2, 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 6 का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम रूट 37 आ गया। अब हमारी बी सी और ए सी इक्वल आ गई, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें है ना एक क्लासरूम दिया हुआ है जिसमें 4 फ्रेंड अपनी अलग अलग सीट पे बैठी हुई है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमने सबसे पहले बस है ना कोऑर्डिनेशन निकालने हैं, यानी इनके कौन कौन से कोड। तो ठीक है, तो अब ये देख लो, अब ए है, ए ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस। तो जो ये ए है इसका एक्स एक्सिस में कितने नंबर पे, ये 3 पे, तो ए का कोऑर्डिनेट आ गया 3, और वाई एक्सिस में कितने पे है, ये 4 पे। सेम अगर डी का निकालू तो एक्स एक्सिस में ये कितने पे है 6 पे, और वाई एक्सिस में कितने पे है 1 पे। सी का निकालू तो एक्स एक्सिस में ये है 9 पे, ठीक है, और वाई एक्सिस में ये है 4 पे। बी का निकाले तो एक्स एक्सिस में ये है 6 पे, और वाई एक्सिस में ये है 7 पे। तो इसमें और कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ इनका कोऑर्डिनेशन निकालने थे। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये बताना है कि ये चारों को अगर मिला दिया जाए ना तो ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमें कुछ रीज़न भी देने हैं। अगर हमें क्वाड्रिलेटर के बारे में बताना है तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इन चारों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमने चारों कोऑर्डिनेट को लिख लिया, तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट 6 माइनस 3। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला तो याद हो गया। 7 में से 4 गया 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया क्या बच गया 3 का होल स्क्वायर, और 7 में से 4 गया क्या बच गया 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस में 9 अंडर रूट, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी रूट 18। ठीक है, तो अब हम बी सी का निकालते हैं। बी सी यानी सी हो गया 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस
7 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है 9 में से 6 गया क्या बच गया 3 का होल स्क्वायर, और 7 में से 4 गया क्या बच गया 3 का होल स्क्वायर, -3 बच गया बेशक। तो ये हो गया 9 प्लस में 9 विच इज इक्वल टू √18। हमारी दो तो इक्वल आ गई है। उसके बाद हम निकालते हैं सी डी का, ठीक है, सी डी। तो सी डी 9 में से 6 गया होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बच गया 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बच गया 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी सेम बच गया 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना था ना, तो वो तो ऐसे है, मान लो कोई भी है एक इक्वल है नहीं है तो वो तो ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पे ए बी सी डी, तो ए भी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाली, तो अब हम ए डी निकालेंगे। तो ए डी, तो ए के कोऑर्डिनेट 3 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट 6 और 1। तो 6 में से 3 गए का होल स्क्वायर प्लस में 1 में से 4 गया का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया, बचिए कितने 3 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 क्या ये बच गया -3 का होल स्क्वायर, तो ये भी सेम आया है 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू √18। तो हमारी जो चारों लेंथ है वो इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब जो ये इसकी चारों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब ये क्या है एक स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये था कि चमेली ये बोल रही थी कि ये स्क्वायर नहीं है और चंपा बोल रही थी कि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा चंपा इज करेक्ट। ओके, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो भी लाती हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ताकि आगे ऐसी वीडियो लेके आती रहूँ और आपकी क्लास की वीडियो के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ्स के रीजनिंग के बारे में भी जानकारी पास की।